क्या सच में सौरभ जोशी और अवंतिका का डाइवोर्स हो रहा है? देखो, एक तरफ सोशल मीडिया पर सौरभ जोशी और अवंतिका के डाइवोर्स की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी कुछ और ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सब नॉर्मल है तो फिर अवंतिका अचानक ब्लॉग में से गायब क्यों हो गई और सौरभ ने सीधा रीज़न बताने की बजाय मिस्टीरियस रिस्पॉन्स क्यों दिया? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से सौरभ जोशी के ब्लॉग्स में एक चीज़ लगातार नोटिस की जा रही है कि अवंतिका कहीं भी नज़र नहीं आती। अब नॉर्मली अगर फैमिली का कोई मेंबर ब्लॉग में मिसिंग होता है तो सौरभ उसका रीज़न तुरंत एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी कोई रिलेटिव के घर गया होता है, कभी किसी का हेल्थ इश्यू होता है और कभी किसी का कोई पर्सनल काम। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। जितना ज़्यादा व्लॉग अपलोड होते गए उतने ही ज़्यादा कमेंट आने लगे, अवंतिका कहाँ है, सब ठीक तो है, क्या दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन सवालों का कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा था। फाइनली जब स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो सौरभ ने इस इशू को एड्रेस किया। जो भी हुआ है मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ अभी वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब वो खुद ऑडियंस को बता देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखनी और एक्सपीरियंस करनी पड़ती है और फिलहाल वो एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। बस इसी स्टेटमेंट ने इंटरनेट को और कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अगर रीज़न सिंपल होता तो उसे इतना इमोशनल तरीके से प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ती। इसी बात पर एक और सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी गेस करना शुरू कर दी, कुछ ने सेपरेशन और डिवोर्स तक की बातें करने लगे। वहाँ कुछ व्यूवर्स का मानना था कि शायद पूरी सिचुएशन को सस्पेंसफुल रखा जा रहा है ताकि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनी रहे। और ऑनेस्टली देखा जाए तो फैमिली व्लॉगर्स के केस में ऐसा पहले भी होता रहा है। जब भी कोई कंट्रोवर्शियल या मिस्टीरियस सिचुएशन क्रिएट होती है, ऑडियंस नेचुरली उसके आंसर ढूंढने लगती है। अब इसी बीच में कुछ व्यूवर्स ने एक और थ्योरी शेयर की। उनका मानना था कि उत्तराखंड में एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है जहां घर की नई बहू कुछ समय के लिए अपने मायके में रहती है। क्योंकि सौरभ और अवंतिका दोनों ही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो कुछ लोगों को लगा कि शायद वही सिर्फ इतना सही हो, वही रीज़न हो। लेकिन अगर वाकई इतना सिंपल था तो फिर ऑडियंस को डायरेक्टली बता दिया जाता। इस बात को इतना डाउट और बढ़ा के रखने की क्या ज़रूरत थी। अब आते हैं एक और इंसिडेंट पर। इंटरनेट पे लोग अवंतिका को चीटर बोलने लगे हैं और ये कंट्रोवर्सी एक सिंपल फ़ोन मूवमेंट से स्टार्ट हुई। बेसिकली व्लॉग में अवंतिका किसी से फ़ोन पर चैट कर रही होती है, तभी सौरभ पीछे से आके कैमरा ले आते हैं। अवंतिका इमीडिएटली अपना फ़ोन छिपा लेती है और नाउ ऑनेस्टली कोई नहीं चाहेगा कि उनकी चैट्स मिलियन ऑफ लोग पढ़ें। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड या किसी और से बात कर रही हो, बट इंटरनेट ने इंस्टेंटली उसको सस्पिशियस बना दिया। और ऑडियंस का इशू ये नहीं था कि क्लिप अपलोड हुई, इसका इशू ये था कि सौरभ ने उस मूवमेंट को इंटेंशनली व्लॉग में रखा, क्योंकि ऑब्वियसली व्लॉग एडिट तो वही करते हैं। अब फिर नेक्स्ट व्लॉग में ये भी देखा गया कि सौरभ ने अवंतिका को इनडायरेक्टली ताना मारा, प्लीज़ संभल के चला करो, आजकल रील्स वायरल हो रही हैं आपकी। इसी चीज़ों ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। लोगों को लगा कि जब ऑलरेडी ऑडियंस चीटिंग एलिगेशन लगा रही है तो उस टाइम उससे कमेंट करना इनडायरेक्टली ह्यूमर को इनकरेज कर देता है। और बस यहीं से ये कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। इस बीच आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अवंतिका हमेशा सौरभ से ये कंप्लेन करती है कि वो उन्हें टाइम नहीं देते। उनका पूरा टाइम रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, इसी में निकल जाता है और अवंतिका के लिए टाइम ही नहीं बचता। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि सौरभ और अवंतिका के बीच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ना ही किसी ने डाइवोर्स या सेपरेशन की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आई है। फिलहाल इंटरनेट पर जो कुछ भी चल रहा है उसका बड़ा हिस्सा स्पेक्यूलेशन और अजम्पशन पर बेस्ड है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, जब किसी क्रिएटर की पर्सनल लाइफ उसके कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है तब ऑडियंस नेचुरली आंसर एक्सपेक्ट करती है, और जब आंसर नहीं मिलता तो ह्यूमर खुद ब खुद जन्म लेने लगते हैं। अब देखना ये होगा कि सौरभ फ्यूचर में इस पूरी सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो क्या सच में यही निकला जैसा सोशल मीडिया पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और है। क्या सौरभ का टाइम ना देना अवंतिका को परेशान कर रहा है, या फिर मैटर कुछ और ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।